आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे बिग बैश 2024-25 संस्करण यानी कि BBL 14 का जो आज मुकाबला था, खास तौर पे लीग मैचेस खत्म हो चुके थे। ये 41वां मैच जहां पे प्लेऑफ का मुकाबला चल रहा है, जहां पे क्वालिफायर के बाद नॉकआउट, नॉकआउट के बाद चैलेंजर, उसके बाद फाइनल। जैसे कि प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और जैसे कि फाइनल होता है, वैसा ही तरीके से जो पॉइंट्स टेबल पे एक एक नंबर और दूसरे नंबर पे होते हैं, उनके लिए एक मौका मिलता है हारने के बाद भी वो चैलेंजर्स खेलते हैं, और जो जीते सीधा फाइनल में। और एक अच्छी बात होता है क्या, अगर आप खास तौर पे देखें तो प्लेऑफ की, बिग बैश की, जहाँ पे जो भी टीम पॉइंट्स टेबल में आगे रहती है, उनके घर में प्लेऑफ्स खेले जाते हैं, जो कि एक अच्छी खासी बात है। जैसे कि हॉबर्ट हरिकेन्स और आज सिडनी सिक्सर्स के बीच मुकाबला था। यह मुकाबला हॉबर्ट में खेला गया था, और जो भी जीतेगा उसका फाइनल उनके घर में। तो उसके लिए एक दो पोजीशन में रहने वालों के लिए मौका है कि फाइनल अपने घर में भी खेल सकते हैं। एक एडवांटेज रहता है, होम एडवांटेज कुछ फाइनल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसे नॉकआउट स्टेज में अगर देखें तो। जो आज मुकाबला था हॉबर्ट हरिकेन्स, हालांकि पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, क्योंकि टॉस सिडनी सिक्सर्स ने जीतकर हॉबर्ट हरिकेन्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जो बल्लेबाज थे, खासतौर पर मिचेल ओवेन, जो हॉबर्ट हरिकेन्स के लिए इस सीजन अच्छी खासी रन बरसा रहे थे, आज भी वही कारनामा करने के लिए उतरे थे। और पहले जो 2-3 ओवर में जो कहर बरपाया था, जो छक्के और चौकों की बौछार किए थे, जैसे कि अगर आप एडवर्ड्स की बात करें तो वहां पे पहले ओवर मिचेल पेरी, फिर बेन डुवर्शियस, आज तीनों के तीनों गेंदबाज जो सलामी बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने थे, पहले 3 ओवर में पूरी तरीके से रोन दिया हॉबर्ट हरिकेन्स के बल्लेबाज ओवन ने। और कैलेब जुएल अच्छी खासी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जो आक्रामक शुरुआत, 15 गेंदों में 36 रन की पारी, 3 छक्के 3 चौकों की मदद से 240 के स्ट्राइक रेट से जिस बल्लेबाज ने धुआंधार पारी खेला था, लेकिन उनके विकेट गिरने के बाद जहाँ पे 47 रन बनाकर चलते बने और 5वें ओवर में चलते बने। और यहाँ बिग बैश की बात है, जैसे 4 ओवर, पहले 4 ओवर पावर प्ले रहता है, फिर वहां पे 2 ओवर पावर सर्च, जैसे कि बैटिंग पावर प्ले के तहत, यानी कि 10 ओवर के बाद आप ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से 4 ओवर में अच्छी खासी घटा था, 47 रन के करीब जोड़े थे पहले 3 ओवर के बाद, पहले 3 ओवर में ही 43 रन के करीब। उसके बाद कहीं ना कहीं वो विकेट जो स्पिनर्सों के खिलाफ, खासतौर पे देखें तो जाफिर अगर चौहान के खिलाफ, जहां पे मिड विकेट के तरफ चक्का मारने गए तो ओवन, और वहां पे कैच दे बैठे। फिर वहां से कहीं ना कहीं भले ही पार्टनरशिप से लगे हो, वहां पे मैथ्यू वेड को चलता किया, मिचेल पेरी ने क्या जबरदस्त गेंद, क्या जबरदस्त पॉइंट पे एडवर्ड्स, जैक एडवर्ड्स का कैच, एक 100 कैच, क्या बहुत ही खूबसूरत और उम्दा इस टूर्नामेंट का लाजवाब कैच कहीं ना कहीं आज पकड़ा। फिर वहां पे बेन मैकडॉर्मेट और कैलेब जुएल के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप्स दिखाई दी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दी, जैसे कि जफर चौहान, फिर हेडन केयर की शानदार गेंदबाजी, पहले 6 ओवर में 6 गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाए, फिर वहां पे रोटेट करवाए स्पिनर्स, और हेडन केयर की शानदार स्पेल, बीच में 13वें ओवर तक अच्छा खासा रोक के रखा था। कहीं ना कहीं हॉबर्ट हरिकेन्स उस बीच रन्स बटोरना मुश्किल से हो रहा था, शॉट मारने गए थे लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग नहीं हो रहा था, तो या फिर वहां पे अच्छी खासी रन बटोर नहीं पा रहे थे। लेकिन 14वें ओवर जहां पे जैक एडवर्ड्स आए गेंदबाज, और वहां पे 11-12 रन का ओवर आया, वहां से बेन मैकडरमेट ने जो शुरुआत की, फिर पावर सर्च लिया उस 2 ओवर में, बेन डुवर्शियस को भी अच्छी खासी प्रहार किया। उस पावर सर्च के 2 ओवर में जो 33 रन है, उसी ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा दिया। अगर आप हॉबर्ट हरिकेन्स की बात करें तो 13वें ओवर तक देखें तो 97 रन पे थे, और वहां पे खासतौर पे देखें तो वहां पे अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे कि रन्स बटोरे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 15वें ओवर, 14वें ओवर से रन्स बटोरना शुरू किया। फिर 15वें और 16वें ओवर में हेडन केयर और बेन डुवर्शियस के ऊपर आक्रामक रवैया अपना, लेकिन विकेट भी चट गए। कैलेब जुएल को बेन डुवर्शियस ने चलता किया, 40 रन बने बोल्ड किए थे 41 गेंदों में। कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा तेजी से रन बटोरना था, लेकिन वहां पे टीम डेविड आकर चक्का चौका लगाया। फिर वहां पे शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा, बेन मैकडरमेट ने भी अच्छी खासी कोशिश की। तो वहां पे उस बीच जो 3-4-5 ओवर के दौरान जो 60-62 रन जोड़े, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट कर रख दिया। हॉबर्ट हरिकेन्स आखिर में जाते जाते 20 ओवर के अंत तक 173 पे 7 विकेट, और आखिरी 2 ओवर ने भी वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी
गेंदबाजी की 19वें और 20वें ओवर में सिर्फ 11 रन ही है। उस 2 ओवर्स में 2 विकेट्स भी चटके थे। जैक एडवर्ड्स और बेन डुआर्शियस ने कहीं ना कहीं वापसी भी करवाया था, लेकिन एक केमियो पारी 25 रन की 10 गेंदों में 2 छक्के 2 चौके के मदद से, और बेन मैकडर्मट ने 42 रन की एक शानदार पारी के लिए। और उसके बीच देखे जो एक अर्शदीप का पार्टनरशिप था वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, भले ही धीमे था, लेकिन हॉबर्ट हरिकेन्स के नजरिए से देखे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2 विकेट डुआर्शियस ने चटकाए कहीं ना कहीं, 2 विकेट जेफर चौहान ने 4 ओवर में 28 रन दिए। हालांकि हेडन केन ने विकेट्स ना चटका, लेकिन अच्छी खासी स्पेल किए थे। अगर आखिरी के एक आध ओवर्स में अगर रन्स नहीं बटोरते तो शायद वहां पे अच्छा खासा गेंदबाजी करके किफायती स्पेल डालकर चले जाते, लेकिन वहां पे 174 रन का लक्ष्य है। और जो शुरुआत हॉबर्ट हरिकेन्स ने करके दिखाया, जहां पर रायली मेरेडिथ और वहां पे कैमेरन गैनॉन की शानदार स्पेल, पावर प्ले के 4 ओवर दोनों गेंदबाजों ने 2-2 ओवर्स के स्पेल डाला, और उसी स्पेल में पूरी तरीके से मैच कहीं ना कहीं डिक्टेट किया हॉबर्ट हरिकेन्स ने, क्योंकि पहले 5 रन के अंदर अंदर 3 विकेट्स आके आपके अगर प्रमुख बल्लेबाज चले जाते तो कहीं ना कहीं वहां पे, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेशर वाला मैच था, जोशुआ फिलिप को चलता है। रायली मेरेडिथ अपने बीबीएल के खासतौर पे देखें तो बीबीएल में 100 विकेट्स चटका चुके हैं। एक 151 से भी ज्यादा तेज गेंदबाजी की जॉर्डन सिल्क को, लेकिन उससे पहले कप्तान हेंड्रिक्स वहां पे क्या जबरदस्त स्लिप में कैच बेन मैकडॉर्मेंट द्वारा, वहां पे जैक एडवर्ड्स को गैनोन ने चलता किया, थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे, तो वैसा कुछ जबरदस्त कहर बरपाया 2-0 पे चलते किए, यानी कि 5 रन पे 3 विकेट वहां पे पावर प्ले पूरी तरीके से हॉबर्ट हरिकेन्स के नाम थे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक आध ओवर्स के लिए गेंदबाजी पीटर हट्जोग्लू, फिर देखे तो नाथन एलिस कप्तान ने गेंदबाजी की, अच्छी खासी गेंदबाजी की, कुछ शॉट्स भी लगाए, छक्के चौके लगाए। उस बीच स्पिनर्स हालांकि निखिल चौधरी भी थे, 2 ओवर्स ही किए थे, थोड़ा बहुत रन्स गए हुए, बीच में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि पार्टनरशिप पनप रहा था कर्टिस पैटरसन और जॉर्डन सिल्क के बीच, और वहां पे अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे जॉर्डन सिल्क कर्टिस पैटरसन, लेकिन जब थोड़ा बहुत आ गया था रन, ऐसा लग रहा था कि अब शायद यहाँ से मैच के तरफ बढ़ा जाएगा, चेस के तरफ अग्रसर होता हुए जाएंगे, लेकिन वहां पे 75 रन की एक पार्टनरशिप को वहां पे ब्रेक थ्रू दिलवाया किसने, वो था खासतौर पे देखे तो गैनॉन ने। और कैमेरन गैनॉन की उस स्पेल ने 10वें ओवर के बाद जब लेकर आए थे, उसी ओवर में जहां पे डीप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे थे, 48 रन बनाए थे कर्टिस पैटरसन छक्का मारने की कोशिश में, कोशिश किए थे सिडनी सिक्सर्स को आखिर तक लेकर जाए। 75 रन की पार्टनरशिप हुई थी जॉर्डन सिल्क और कर्टिस पैटरसन। फिर वहां पे सिल्क और शॉ के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया, वहां पे भी कोशिश किया था, बीच में पावर सर्च में भी देखे तो उतना रन आए नहीं थे। उस आखिरी के 6 ओवर में जो 3 ओवर्स क्रिस जॉर्डन ने डाले वो बहुत ही महत्वपूर्ण वो ओवर्स डाले, वहां पे कहीं ना कहीं विकेट्स ना चटके, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी जिसके कारण पूरी तरीके से प्रेशर में फिर से एक और बार डाले। नथन एलिस के आखिरी 2 ओवर्स में उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाए कप्तान ने, लेकिन जब पावर सर्च में 1 ओवर किया था वहां पे, फिर नथन एलिस के ओवर में पावर सर्च में ही 12 रन आए थे, फिर रायली मेरेडिथ के ओवर में 14 रन, वहां पे ऐसा लगा कि 4 ओवर में या 3 ओवर में 41 रन के करीब चाहिए थे, और वहां पे क्रिस जॉर्डन आए थे, वहां पे वो 8 रन का ओवर दिया, वहां पे अच्छी खासी किफायती स्पेल कर गए। आखिरी 2 ओवर में करीबन 33 रन के करीब चाहिए थे, और नथन एलिस के ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉट्स लगाए, विकेट्स भी चटकाए नथन एलिस ने, छक्का खाए, लेकिन उससे पहले जॉर्डन सिल्क का विकेट कहीं ना कहीं, और वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच क्रिस जॉर्डन द्वारा लॉन्ग ऑन में, और लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दौरान, और अर्शदीप के पारी जॉर्डन सिल्क द्वारा 57 रन बनाए, लेकिन आखिर में मैच को निकाल नहीं पाए, और जिसके कारण शॉ ने कोशिश की थी 33 रन की पारी के लिए, डुआर्शियस ने भी आकर आखिर में एक छक्का खूबसूरत अंदाज में लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं हॉबर्ट हरिकेन्स का आज दिन था, और हॉबर्ट हरिकेन्स ने इस मैच को पूरी तरीके से लेकर गए, जहां पे रॉयल मैड्रिड 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, लेकिन 3 ओवर 10 रन 2 विकेट बहुत ही उम्दा स्पेल कर दिए कैमेरन ग्रीन ने। फिर वहां पे बीच में जो क्रिस जॉर्डन भले 4 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन आखिरी के जो 5-6 ओवर बाकी रहते वहां पे जो 3 ओवर्स के वो महत्वपूर्ण ओवर्स करके गए, और नथन एलिस कहीं ना कहीं आज कप्तानी अच्छी खासी रही, गेंदबाजों को अच्छी खासी रोटेट किया, लेकिन आखिर के स्पेल में एक आध ओवर्स उतना खास ठीक निशाने पे लगा नहीं, वरना अच्छा खासा गेंदबाज है, अच्छे खासे फील्ड का खासतौर पे देखे तो यूज करते हैं, लेकिन आखिर में जाकर कहीं ना कहीं मैच हालांकि अपने गिरफ्त में किया, और ये एक जबरदस्त जीत, 161 पे 5 विकेट्स उतना गवाए नहीं थे। अगर उस बीच में थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरने की कोशिश करते तो शायद सिडनी सिक्सर्स के पास मौका था, क्योंकि 5 रन पे 3 विकेट होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी कार्य टक्कर दे गए। आखिर में 12 रन से हॉबर्ट हरिकेन जीते, और अपने पहले टाइटल की फिराक में अभी फाइनल
पहुंच चुके हैं। 27 जनवरी को होगा फाइनल और ये होबार्ट में ही खेला जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और अभी चैलेंजर्स खेलना पड़ेगा सिडनी सिक्सर्स को और कल मुकाबला है खास तौर पे देखें तो नॉकआउट मुकाबला जो होगा सिडनी थंडर्स बनाम मेलबोर्न स्टार्स के बीच। वहां पे जो हारे वो बाहर और जो जीते चैलेंजर्स यानी कि सिडनी सिक्सर्स का आमना सामना करना पड़ेगा सिडनी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।